आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। खबर थी कि बीजेपी प्रदेश में सदस्यता अभियान चला रही है, लेकिन ये मुहिम बेहद सुस्त पड़ गई है और विधायक जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी कि 10-10 हजार एक विधायक को सदस्य बनाने हैं, वो विधायक फिसड्डी साबित हुए और 100 का आंकड़ा भी अधिकांश विधायक नहीं छू पाए। अब इस खबर पर पुष्टि हुई है और मुहर लगाई है बीजेपी संगठन ने। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का एक बयान आया है। इस बयान में उन्होंने इस बात को तो स्वीकार कर लिया है कि बीजेपी के विधायक जिन्हें 10-10 हजार सदस्य बनाने का जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वो फिलहाल तो नाकाम साबित हुए हैं, लेकिन सदस्य क्यों नहीं बन रहे या बनाए नहीं जा रहे, इस बात पर भी आगे चर्चा करेंगे। पहले आदित्य कोठारी का ये बयान सुनिए। हमारे कुछ विधायक जम्मू कश्मीर के चुनाव में गए हुए हैं और कुछ विधायक हरियाणा के चुनाव में हैं। यहाँ से 4 या 5 तारीख को सभी लोग वापस लौटेंगे, तो धीरे धीरे विधायकों का आंकड़ा भी जितना उनको लक्ष्य दिया गया है उस लक्ष्य को वो प्राप्त करेंगे। और कहीं कहीं नेटवर्क की भी दिक्कत है, कनेक्टिविटी नहीं है पर्वतीय क्षेत्रों में, तो वहाँ भी हमने मैनुअल फॉर्म भराने का काम भी किया है। वो जो मैनुअल फॉर्म भरे गए हैं उनको हम कार्यालय पर आकर के ऑनलाइन उनको सबमिट करने का काम कर रहे हैं। तो इससे भी विधायकों का जो लक्ष्य है वो काफी आगे बढ़ेगा और हम अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। हमने आपको कुछ दिन पहले एक खबर दिखाई थी। हमने कहा था कि एक सोशल मीडिया पर एक सूची वायरल हो रही है। दरअसल वो सूची सही निकली, इस बात की पुष्टि हुई है और बीजेपी के जो महामंत्री हैं आदित्य कोठारी, वो इस बात को कह रहे हैं कि जो सदस्यता अभियान है वो सुस्त तो पड़ा है, लेकिन उसके पीछे उन्होंने एक जोरदार मजेदार एक तर्क दिया है। उनका ये कहना है कि बीजेपी के कई विधायकों की दूसरे राज्यों में चुनाव की ड्यूटी लगी है। कुछ जम्मू कश्मीर गए हैं, कुछ हरियाणा भी गए हैं, ये बात भी सही है। और साथ में वो एक तर्क भी दे रहे हैं कि उत्तराखंड के अधिकांश पर्वतीय इलाकों में मोबाइल के सिग्नल नहीं आ रहे और इस वजह से दिक्कतें आ रही है। दूसरा, कुछ मैनुअल फॉर्म भरे गए हैं लोगों द्वारा, वो भी कलेक्ट होने हैं, उनकी काउंटिंग होनी है, तो फिर एक बेहतर आंकड़ा सामने आएगा। यानी कि ये तो साफ हो गया कि बीजेपी का जो सदस्यता अभियान चल रहा था वो सुस्त चल रहा है। उसके पीछे भले ही कारण उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बदहाल नेटवर्किंग है और मैनुअल फॉर्म है जिनको कलेक्ट करके जिनकी गिनती होनी है, और बीजेपी के विधायक दूसरे राज्यों में चुनावी ड्यूटी बजा रहे, इस वजह से दिक्कत आ रही है। लेकिन दिक्कत है, मामला सुस्त पड़ा हुआ है, ये तो तय है। लेकिन अब सवाल दूसरा ये उठता है कि सदस्य बन नहीं रहे या बनाए नहीं जा रहे। क्या पिछले कुछ समय से बीजेपी की जो लोकप्रियता, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता थी, वो जिस तरह से ग्राफ ऊपर उठ रहा था, क्या वो नीचे आया है? क्या लगातार सत्ता में रहने का जो एंटी इनकम्बेंसी है, चाहे वो उत्तराखंड की हो, लगातार दूसरी बार उत्तराखंड की बीजेपी में यहाँ बीजेपी की सरकार है, देश में लगातार तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, क्या अब वो ग्राफ नीचे आ रहा है? इस वजह से लोग सदस्य नहीं बन रहे या बनाए नहीं जा रहे, इस पर सवाल है। और कांग्रेस ने हमला किया है। कांग्रेस क्या कह रही है इस पूरे मामले में, वो भी सुनिए। देखिए, हमने कहा ना, प्रदेश में तो लूट मची हुई है, तो ना विधायकों के पास समय है ना मंत्रियों के पास समय है। अब भाजपा ऐसे में जो जुमले देश को दिया करती थी, आज वो उसी जुमले में खुद फंस गई। उसने इतना बड़ा टारगेट डंका पीट पीट कर, ढोल पीट पीट कर सबको बताया, लेकिन आज इतने दिन बीत जाने के बाद भी जो आंकड़ा सामने आया कि 13 विधायकों ने तो 100 भी नहीं बनाए हैं और 7 विधायक ऐसे हैं जो 9 और 50 के आंकड़े के बीच में झूल रहे हैं, जिन्होंने यानी कि 50 से कम सदस्य बनाए हैं। नहीं, लोग अब बनना नहीं चाह रहे हैं। लोगों की समझ में आ गया है कि भाजपा दल नहीं दलदल है। तो कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता प्रदेश में गरिमा मेहरा दसौनी, वो कहती हैं कि एक तो सदस्य बन नहीं रहे लोग, अब लोगों का मोह भंग हो गया बीजेपी से। दूसरा जो तर्क वो दे रही हैं, वो ये कह रही हैं कि विधायक नहीं सुन रहे अब संगठन की। क्यों नहीं सुन रहे? क्या कैबिनेट विस्तार होना था, विधायकों को मौका मिलना था, वो नहीं मिल पाया? क्या दायित्व बंटने थे, वो दायित्व नहीं बंट पा रहे हैं, उसको लेकर विधायक खफा हैं, इसलिए वो संगठन का काम नहीं करना चाहते। इन तमाम बातों की तरफ वो इशारा कर रही हैं। बहरहाल बीजेपी का ये जो सदस्यता अभियान है अभी आगे जारी रहेगा। 25 सितंबर तक पहले चरण यानी कि जो सदस्यता अभियान है वो 25 सितंबर तक चलेगा। उसके बाद सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे और उसके बाद मंडल के चुनाव होने हैं, जिलाध्यक्ष बनने हैं, प्रदेश के अध्यक्ष बनने हैं, फिर राष्ट्रीय
अध्यक्ष बनना है। लेकिन ये जो कमज़ोर पड़ता हुआ सदस्यता अभियान दिख रहा है, ये बीजेपी को परेशानी में डाल सकता है। और कांग्रेस का इशारा एक और दिलचस्प है कि कांग्रेस ये भी कह रही है कि देख लीजिएगा, आखिर में आते आते बीजेपी फर्जी सदस्य बनाएगी। क्या इस बात की सत्यता होगी, इस पर रहेगी हमारी नज़र। जय भारत टीवी देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। किसी और खबर में फिर आपसे मुलाकात होगी। आप देखते रहिए जय भारत टीवी। नमस्कार।